नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ जो हम सीरीज नक्षत्र पे बात कर रहे थे, आज वृषभ राशि में सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बारे में आज वो हमें बताने वाले। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि हम लोग नक्षत्रों की हमने श्रृंखला शुरू करी है, तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि मतलब कृतिका नक्षत्र जो है वो दो राशियों में आता है। मेष राशि में उसका एक चरण है, प्रथम चरण, और वृषभ राशि में उसके तीनों चरण है, दूसरा, तीसरा और चौथा। और 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक है। अब यहाँ फर्क क्या पड़ता है कि वहां पर जो राशि स्वामी था वो मंगल था, और यहाँ पर जो राशि स्वामी है वो शुक्र है। तो जो अंतर पड़ेगा ना इनके फल में, कि फलित किस प्रकार करें, वो राशि स्वामी के अनुसार पड़ेगा। नक्षत्र तो अपनी विशेषताएं लिए ही रहेगा, लेकिन जब राशि स्वामी के साथ वो सहयोग करता है तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है ना। अब यहाँ पे राशि स्वामी शुक्र हो गया और नक्षत्र स्वामी सूर्य हो गया, ये फर्क पड़ा। अब तो शरीर के किन किन अंगों पर है, अब ये फेस पे आ गई है वृषभ राशि। मेष राशि हमारे सिर तक थी, यहां तक समझ लीजिए। अब ये हमारे चेहरे पर आ गई है, चेहरा, गला, यहां तक समझ लीजिए आप। हमारा कंठ जो रहता है उस पे भी थोड़ा सा, अंदरूनी जो स्टार्टिंग कंठ है, नीचे वाला कंठ तो मिथुन में आता है। टॉन्सिल्स जो शुरू होते हैं, जो कि यहाँ पर ही रहते हैं हमारे टॉन्सिल्स, उनका भी प्रभाव है उनके ऊपर। फिर निचला जबड़ा, हमारे दांतों का जो निचला जबड़ा रहता है, इस पर भी इसी राशि का अधिकार है, इसी नक्षत्र का अधिकार है। और हमारा दृष्टि पटल, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका हमारे दृष्टि पर पूरा अधिकार है, देखने पर, आंखों पर। और आंखों के भाग इसीलिए प्रभावित होते हैं, आंखों का जो हिस्सा है वो भी आ जाता है, हालांकि नाक भी आ जाती है इसमें। पर हमने देखा है कि कान अक्सर मिथुन राशि में आते हैं, तीसरे भाव में या मिथुन राशि में, यहाँ तक है। अब हमें कौन कौन से रोग जो है ये नक्षत्र और ये राशि मिलकर देते हैं, वो है, एक तो पिंपल्स। मैंने अक्सर देखा है कि वृषभ लग्न वाले और सूर्य का नक्षत्र जिनकी राशि लग्न रहती है, उनके पिंपल्स होते रहते हैं, कभी होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, फिर होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा थोड़े छोटे मोटे कट वगैरह भी लगते रहते हैं उनके। आंखों में थोड़ी लाली, ये तो मैं, मेरा बेटा जो है वृषभ लग्न है, उसका सेम सूर्य का ही नक्षत्र है। सीजन चेंज हुआ नहीं कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मतलब किसी न किसी कारण से हो ही रहती है, उसको दवाई हमेशा डालनी पड़ती है और जलन होती रहती है, परेशान रहता है वो साल भर, आप मान लीजिए। और विशेष रूप से मैं आगे जब बताऊंगी कि कब ज्यादा होता है, जब इनकी दशा अंतर दशा चले या फिर गोचर में वो है। गले की तकलीफ, गले की तकलीफ भी उसको रहती है। इसके अतिरिक्त बॉयल्स, छोटे छोटे फोड़े, फुंसी, ये सब हो जाना, गले के ऊपर सूजन आ जाना, या फिर नाक में कोई तकलीफ, नाक में भी तकलीफ है। ये पूरी की पूरी जो विशेषताएं हैं, छोटे मोटे हैं, हालांकि ये सीजनल रहते हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आदमी परेशान रहता है इनके कारण, बहुत लोग। अब आती है मानसिक विशेषताएं। मानसिक विशेषताएं यदि हम देखें तो ऐसे लोग सामाजिक प्राणी कहलाते हैं, समाज में खुश रहते हैं, हमेशा लोगों के साथ रहना उनको अच्छा लगता है। कोई कोई घर में आया तो उसकी आवाभगत भी करते रहते हैं। और आमोद प्रमोद और सुख सुविधा पसंद कर, सुख सुविधाएं उनको पसंद रहती हैं। उदार प्रवृत्ति के होते हैं ये, विनम्र भी होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं। केवल इनको खूब ज्यादा अगर चढ़ाया जाए या गुस्सा दिलवाया जाए तभी वो एग्रेसिव होते हैं, नहीं तो नहीं, शांत ही रहते हैं। और सर्वप्रिय, सब लोग उनको पसंद करते हैं, मेहमान भी पसंद करते हैं, प्रसन्न चित्त हैं, खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का भी प्रभाव आता है। शुक्र जो है सौम्य ग्रह है, तो उसका प्रभाव रहता है। और दूसरों पर अपना थोड़ा आधिपत्य भी, धाक भी जमाने की नेचर रहती है, वो सूर्य का स्वभाव है। जो ब्रेन रहता है, दिमाग रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहना। और जो भी क्रियाकलाप या व्यापार या कार्य करते हैं उसमें सफल रहते हैं। एक इनको ये आदत रहती है कि ये लोग शर्त लगाने की आदत इनकी पड़ सकती है, किसी किसी की पड़ती है, किसी की नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ये लोग लोकप्रिय भी रहते हैं और समृद्ध भी रहते हैं। अच्छा रहता है इनका जीवन, इनकी दशाएं भी यदि इनको मदद करती हैं लाइफ में, तो कुल मिला के इनका जीवन अच्छा रहता है। अब व्यवसाय, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का नक्षत्र है, इसलिए
एक तो इनको सरकार से लाभ होने की बहुत संभावना रहती है, सूर्य सरकार या गवर्नमेंट का कारक है। इसके अतिरिक्त यदि किसी चीज को हाथ में लेते हैं तो इसमें वो सफलता प्राप्त करते हैं, अर्थात जो इनके कंपिटिटर्स हैं उन पर विजय प्राप्त। महंगे रत्न और व्यापार का कार्य भी ये कर सकते, महंगे रत्न और वस्त्रों का भी, क्योंकि शुक्र वस्त्रों का भी है, रत्नों का तो ये दोनों ग्रह हैं ही से। विदेशियों से संबंध भी रह सकते हैं इनके, अच्छे रह सकते हैं। प्रसन्न और खुशनुमा संबंधों से ये अपना आयोजन करते हैं और उसमें सफल रहते हैं। इसके अतिरिक्त नृत्य, संगीत, ड्रामा, ओपेरा हाउस, कवि सम्मेलन या कलाकार, किसी भी तरह के आर्टिस्ट बनकर भी ये कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो ड्राइंग मास्टर ही बन सकते हैं, ड्राफ्टमैन बन सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं तरह तरह की, या सिल्क का काम कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या फिर जिस जिस भी तरह की सजावट होती है पार्कों की या गार्डन्स की, उनको सजाना, वो भी काम इनके लिए, इनकी रुचि का रहता है। मेडिकल विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट यदि हॉस्पिटल में है, क्योंकि सूर्य उसका कारक है, अन्य ग्रहों के योग उसको मेडिकल लाइन में ले जाते हैं, तो मेडिकल विभाग से भी वो जुड़कर सफलतापूर्वक, वो भी गायनी से, मतलब महिलाओं का जो रहता है उससे जुड़कर सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग में जाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इनके लिए अच्छा है शुक्र के कारण। इसके अतिरिक्त यदि सरकारी सेवा में जाए तो टैक्स कलेक्टर भी बन सकते हैं ये, और ऊन के व्यापारी यदि व्यापार करना चाहे तो ऊन का, क्योंकि सूर्य ऊन का भी कारक है। इसके अतिरिक्त बालों के निर्यातक, बाल वगैरह का एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मेडिकल लाइन में और जाए तो गुप्त रोग विशेषज्ञ, महिलाओं के लिए भी, और गुप्त रोग विशेषज्ञ का काम भी ये कर सकते हैं। अब यदि इनको फल मिलना है तो एक तो सूर्य की महादशा और शुक्र के अंतर में मिल सकते हैं इनके, सूर्य और गुरु, सूर्य और शुक्र से जुड़े हुए फल, या फिर शुक्र की महादशा में सूर्य के अंतर में फल मिलेंगे। अब कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि उसमें भी किस समय, क्योंकि शुक्र में सूर्य की महादशा 1 साल रहती है, या सूर्य में शुक्र की महादशा पूरी 1 साल रहती है, तो कब मिलेगा? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी ग्रह सूर्य या शुक्र वृषभ राशि के इस क्षेत्र में भ्रमण करेगा, पर्टिकुलर जहां पर कि मेष, वृषभ राशि में 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक, तो उसको अपने मन इच्छित, मनोवांछित परिणाम मिलेंगे, ऐसा देखा गया है। यहाँ पर सूर्य भी भ्रमण करता है तो भी मिलते हैं, और अर्लीस्ट चंद्रमा भी भ्रमण करेगा तब भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे राशि स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य, एक तो इसमें मिल सकता है इसको कॉम्बिनेशन में भ्रमण करने का फल। इसके अतिरिक्त मतलब एक तो ये शुक्र की वृषभ राशि में हो गया, दूसरा सिंह राशि, सूर्य की जो राशि है उसमें शुक्र का नक्षत्र भी आता है, तो वहां पर भी भ्रमण करेगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तब भी व्यक्ति को फल मिल सकता है, जो कि 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा है कि शुक्र के नक्षत्र में यदि कोई भ्रमण करता है ग्रह किसी तीसरे गुरु की राशि में, और सूर्य के सब में यदि भ्रमण करे, ये कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से, या फिर सूर्य का नक्षत्र हो और शुक्र का सब हो, इन 4 क्षेत्रों में भ्रमण करने से वो जो ग्रह है, चंद्रमा अर्लीस्ट दे सकता है, सूर्य जो है विद इन अ मंथ देगा, जब भी वो इस क्षेत्र में भ्रमण करेगा तब वो फल प्रदान किए जाए। और महत्वपूर्ण जो कार्य रहते हैं या फल रहते हैं वो इन्हीं दिनों पर मिल पाते हैं। अगर हम इसको जान लें तो हम और सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बारीक बारीक बातें दीदी आप बताते हैं जो माइन्यूट लेवल पे सभी के लिए उपयोगी है। और मैं सोचता हूँ कि विद्यार्थी वर्ग हमेशा आपके हर वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखता ही है। और इस बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, आपको जो विषय में बात करनी है आप उनको डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।